Good morning, all of you. I am Renu Sini, Department of Mechanical Engineering, Bharati Institute of Engineering and Technology. Today we are discussing about CAM terminology. CAM terminology होता क्या है? ये एक मैकेनिज्म है कैम फॉलोअर का सिस्टम्स। इसका एप्लीकेशंस ऑटोमोबाइल्स, आईसी इंजन्स एंड मैनी मोर। इन ऑटोमोबाइल्स इंजन्स वॉल्व ओपन एंड क्लोज। जो ये मैकेनिज्म वॉल्व ओपन एंड क्लोज मैकेनिज्म होता है, ये किसके थ्रू होता है? कैम फॉलोवर के थ्रू होता है। यानी कि जब कैम आपका रोटेट होता है तब फॉलोवर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जिसके थ्रू आपका वॉल्व है क्लोज होता है, ओपन होता है। ये जो सिस्टम होता है ये किसके थ्रू होता है? कैम फॉलोवर के थ्रू होता है। ए कैम इज रोटेटिंग or reciprocating element of a mechanism which imparts rotating or reciprocating or oscillating motion to another element called the follower। आपका जो कैम होता है वो ड्राइवर की तरह वर्क करता है, यानी कि मेंबर ऑफ ड्राइवर, जिसको हम कैम बोलते हैं। फॉलोवर आपका ड्रिवन की तरह वर्क करता है, ये आपका ड्रिवन होता है। नेक्स्ट हम इसकी टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। द वॉल्व इज ऑटोमोबाइल इंजन आर ओपन बाय कैम्स। ए कैम इज ए रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट ऑफ ए मैकेनिज्म विच इम्पार्ट्स रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट कॉल्ड द फॉलोवर। नेक्स्ट हम चलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द ट्रेस पॉइंट, व्हाट इज़ द पिच कर्व, बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, ये सब होते क्या। यानी कि जब आपका कैम फॉलोवर मूव करता है तो इस जो कर्व्स होते हैं क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो इसमें जो ये आपका है ये क्या होता है? आपका फॉलोवर होता है। और नेक्स्ट होता है आपका कैम होता है। कैम का जो कॉन्ट्योर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैम प्रोफाइल। दैट मीन्स आपका कैम प्रोफाइल क्या होगा? कॉन्ट्योर ऑफ द कैम विथ विच द सरफेस ऑफ द फॉलोवर इज ऑलवेज कॉन्टैक्ट एंड इट ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड मोशन टू द फॉलोवर। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेस पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट होता है क्या आपका? जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं रोलर फॉलोवर का, रोलर फॉलोवर। तो इसके केस में क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट। ट्रेस पॉइंट होता है क्या? इट इज़ द पॉइंट ऑन द फॉलोवर। इट इज़ द पॉइंट ऑन द फॉलोवर which is used to generate the pitch curve, which is used to generate the pitch curve. That is the trace point. It is point on the follower which is used to trace the cam profile is known as trace point. नेक्स्ट हम चलते हैं बेस सर्कल। यानी कि बेस सर्कल होता है क्या? बेस सर्कल आपका स्मॉलेस्ट सर्कल होता है जिसका सेंटर होता है आपका कैम शाफ्ट, ठीक है। और ये टेंजेंशियल किसका रहता है? कैम प्रोफाइल के। कैम प्रोफाइल के टेंजेंशियल और सेंटर कौन सा होता है? कैम शाफ्ट। और स्मॉलेस्ट सर्कल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सर्कल कहाँ से मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है? बेस सर्कल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच कर्व। पिच कर्व हमें कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल लगाएंगे। किसका? काइनेमेटिक ऑफ इन्वर्जन। काइनेमेटिक इन्वर्जन लगाएंगे। काइनेमेटिक इन्वर्जन लगाए तो काइनेमेटिक प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक इन्वर्जन क्या होता है? ये ऐसे बोलता है कि जब हम
कैम को फिक्स करें और फॉलोअर का मूव करवाएं। यानी कि अगर हम कैम को फिक्स करेंगे, जब हमारा कैम है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और फॉलोअर को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे और फॉलोअर को मूव करवाएंगे। यानी कि हमारा फॉलोअर वो मूव करेगा, इस तरफ भी मूव करेगा, इस तरफ भी मूव करेगा। तो ये जो ट्रेस पॉइंट है, ठीक है, जो हमें जो ट्रेस पॉइंट्स मिल रहे हैं अलग अलग, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। उस कर्व को क्या बोलते हैं हम, पिच कर्व। दैट मीन्स द पिच ट्रेस्ड बाय द पाथ ट्रेस्ड बाय द ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड द पिच कर्व। ये तभी मिलेगा, उस केस में मिलेगा जब प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक इन्वर्जन लगाएंगे, वरना हमें पिच कर्व नहीं मिलेगा। तो हम ये क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो कैम है वो क्या है, फिक्स, और फॉलोवर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस केस में हमें क्या मिलता है, पिच कर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम सर्कल। तो प्राइम सर्कल होता क्या है, ये भी एक बेस सर्कल के जैसा ही होता है, ये भी एक स्मॉलेस्ट सर्कल होता है, ठीक है, और इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर भी आपका कैम शाफ्ट ही होता है। बट इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो पिच कर्व हमें मिलता है, ये पिच कर्व के टेंजेंशियल रहता है। आपका जो प्राइम सर्कल वो पिच सर्कल के टेंजेंशियल रहता है, प्लस स्मॉलेस्ट सर्कल होता है। तो ये होता है आपका प्राइम सर्कल। जबकि बेस सर्कल के केस में क्या था, बेस सर्कल के केस में सब कुछ सेम था, बस टेंजेंट से किसके था, कैम प्रोफाइल के। तो ये डिफरेंस रहता है। फिर आता है आपका प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल होता है क्या है आपका, एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व। एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व। पिच कर्व आपको कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ मोशन। अगर हम पिच कर्व की एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, पिच कर्व की एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इस टेंजेंट लाइन से हम नॉर्मल, जैसे हमने एक काम करो, यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक फॉलोवर बनाया, ठीक है, इस फॉलोवर ये इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। इस फॉलोवर से हम एक पिच कर्व से एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट किससे पास हो रहा है, पिच पॉइंट से। पिच पॉइंट के एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो रही है और आपका जो लाइन ऑफ मोशन है फॉलोवर का, इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, प्रेशर एंगल, ठीक है। दोबारा से देखते हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपका प्रेशर एंगल होता है क्या है, तो आपका प्रेशर एंगल होता है क्या है, एंगल at any point on the pitch curve between the line of motion of the follower and normal to that point on the pitch curve, and that point normal to the pitch curve। यह हो गया आपका लाइन ऑफ मोशन, ये हो गया पिच कर्व के परपेंडिकुलर। जो ये कर्व बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर एंगल। अब बात करते हैं पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिले वो क्या होता है आपका पिच पॉइंट। दैट मीन्स अगर हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करके, यानी कि हमारा फॉलोवर यहाँ पर है, ठीक है, इसका ये ट्रेस पॉइंट है, और इस ट्रेस पॉइंट से हमें, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और ये इसका क्या है, नॉर्मल टू द पिच कर्व। इसके बीच जो एंगल बना वो क्या बना, फाई एंगल बना,
माना हमें यहाँ पर जो मिल रहा है वो मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिल रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पिच पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पिच पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पिच सर्कल। तो पिच सर्कल आपका होगा क्या? पिच पॉइंट, पिच पॉइंट हमें कहाँ मिला? यहाँ मिला। और आपको पिच पॉइंट और कैम शाफ्ट का सेंटर। पिच इट इज ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम थ्रू द पिच पॉइंट, यानी कि पिच पॉइंट और कैम शाफ्ट का सर्कल, इससे जो सर्कल ड्रॉ होगा वो क्या होगा आपका? पिच सर्कल। इससे जो ड्रॉ होगा वो क्या होगा आपका? पिच सर्कल। नेक्स्ट होता है लिफ्ट ऑफ और स्ट्रोक। लिफ्ट और स्ट्रोक होता क्या है आपका? बेस सर्कल, ठीक है। बेस सर्कल और आपका जो लिफ्ट और स्ट्रोक, इट इज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर, maximum travel of the follower from the base circle to its topmost position, from the base circle to its topmost position। ये क्या होता है आपका? लिफ्ट और स्ट्रोक। थैंक यू।